मिलिए रोशनवाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ मलिक इमरान से, जिन्होंने अपनी पेशावराना सलाहियतों समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस सॉल्व किया। कोई सुराग ना मिलने के बावजूद भी ये मुल्ज़िमान तक कैसे पहुंचे, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़ामिल अशरफ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एसएचओ थाना रोशनवाला मलिक इमरान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी पेशावराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व किया है। आइए इनसे जानते हैं कि इस सारी कहानी के पीछे असल वाक़या क्या था। अगस्त 2022 में इधर मेन समुंदरी रोड पर चक नंबर 248 है, वहाँ पर एक शख्स वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था। सदीक उसका नाम था, समुंदरी से वो बिलोंग करता था। बेसिकली वो गरीब आदमी था, नाश्ता वगैरह की रेडी लगाता था समुंदरी में। जंग बाज़ार से उसने सीरी पाए ख़रीदे हैं और वापस जाते हुए जब वो 248 के करीब पहुंचा तो पीछे से एक कार आती है, सुजुकी वैगनार बरंग सफ़ेद, जिसमें 4 का नामालूम सवार थे। इन चारों ने जो है वो फायरिंग की उसके ऊपर, जिससे वो जाम भाग हो गया। और ये एफआईआर उसकी 335/22 रेलिवेंट सेक्शन के तहत ये दर्ज होगी थाना रोशनवाला में। पुलिस उसकी तलाश शुरू होगी, नामालूम मुल्ज़िमान की, उसको ट्रेस करने लगे। मीनवाइल पुलिस अपना काम कर रही थी कि इसी दौरान हमारे टाउन एसपी साहब उस्मान मीर सैफ़ी साहब, इनको एक इन्फॉर्मेशन मसूल होती है। एक टीम तश्कील दी, जो हमने तकनीकी ज़राए इस्तेमाल करते हुए उन बंदों को पकड़ा। अली हैदर, और अली हैदर ये बिलोंग करता है डी टाइप से। ये चारों मुल्ज़िमान जो हैं बेसिकली, इनमें से 3 जो डी टाइप से बिलोंग करते हैं और एक जो है वो गोजरा का रहने वाला था। इनको जब हमने अरेस्ट किया तो इनकी निशानदेही पर हमने वो वैगनार कार भी बरामद की और वेपन भी रिकवर किया। और जो इसकी स्टोरी थी वो ये कि ये सदीक ने जो दूसरी शादी की हुई थी नाजिया बीबी के साथ, नाजिया की एक बेटी थी खदीजा। ये एक्चुअली इनका जो वरासती प्लाट था कोई 5 मरले का उधर समुद्री में, उसका एक इशू चल रहा था। वो चाहता था कि मैं इसका अकॉर्डिंग टू लॉ इसको अपनी दीगर जो मेरी औलाद है पहली बीवी से उसको भी दूं, लेकिन ऐसा नहीं होना वो चाहते थे मुल्ज़िमान। तो जो इसकी बीवी और बेटी, इन्होंने अली हैदर वगैरह को हायर किया और इनसे इसको फिर मर्डर करवा दिया। तो अल्लाह का शुक्र है जी, हमने वो मेहनत करके और अफसरान की डायरेक्शन पर अमल करते हुए वो नामालूम मुल्ज़िमान को हमने ट्रेस किया और चारों को गिरफ़्तार किया। मेल और दोनों जो हैं औरतें, इन दोनों को हमने टोटल 6 मुल्ज़िमान को हमने गिरफ़्तार किया। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस तरह के जो ब्लाइंड केसेस होते हैं उनके पीछे फिर पुलिस कितना मुश्किल होता है पुलिस को अपना काम करना, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो कौन कौन से ज़राए आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, ये काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इन केसेस में जब मेन रोड पर जो ऐसे वक़ूआ होते हैं कि जैसे किसी ने देखा भी नहीं है इनको, कोई इनका आई विटनेस भी नहीं है, तो ऐसे में जो रवायती तरीका तफ्तीश है वो करते हैं। और टेक्निकली लिहाज से सर उसका रूट चेक किया जाता है कि मुल्ज़िमान किस तरफ गए हैं। फिर उधर कोई कैमरा अगर हमें मिल जाए, बेसिकली तो हम कैमरा ही तलाश करते होते हैं, कैमरा मिल जाए और उस लिहाज से उसका एक जो पैटर्न है, एक रूट है, वो पता चल जाता है कि मुल्ज़िमान इस तरफ गए हैं। दूसरा सर, इसमें हमारा टेक्निकल जो विंग है, सीडीयू ब्रांच जिसे हम कहते हैं, जावेद गुजर साहब उसको रन कर रहे हैं, उनकी मदद हम सर लेते हैं ताकि मौका की जियो फेंसिंग करवाई जाती है। वो उस लिहाज से सर हम फिर टेक्निकल लिहाज से सर इसको ट्रेस करते हैं जी। अच्छा, ये जो मामला हुआ था इसके ऊपर जो एफआईआर थी उसमें क्या दर्ज किया गया था और मुद्दई कौन था इसमें? जी, उसका बेटा, मरने वाले का बेटा जो था आसिफ जावेद, वो उसका मुद्दई था। और वो भी यही स्टोरी थी कि जी मेरा वालिद आ रहा था और नामालूम मुल्ज़िमान ने उसको फायरिंग करके नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल कर दिया। तो अच्छा, अभी आप ये बता रहे हैं कि 3 जो अफराद थे वो फैसलाबाद से थे और एक गोजरे से था, इनका आपस में क्या लिंक हो सकता है? ये अली हैदर के दोस्त थे। ये तीनों जो थे ना जी, अली हैदर के दोस्त थे। ये अली हैदर के शामिल करके ये 4 बनते हैं, ये आपस में दोस्ती के तहत उन्होंने कत्ल में साथ दिया है। यस प्लीज़, यही है, बिल्कुल। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, ये क्या इस केस का आगे हो सकता है? अभी हमने जो औरतें थीं वो तो जुडिशल रिमांड पर जा चुकी हैं। मुल्ज़िमान हमारे पास रिमांड पर हैं। इंशाल्लाह फिर अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी बनता है जी, इंशाल्लाह पूरी एविडेंस कलेक्ट करके, मेन तो पुलिस एविडेंस कलेक्टिंग एजेंसी है, पूरे एविडेंस कलेक्ट करके
और इनको फिर इंशाल्लाह अदालत में पेश करेंगे जी।